बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, आप 16 माह जोश आ गया अचानक, क्या वजह है? स्टोरी तो सुने पहले। अच्छा। 16 माह जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं कि गजनी बने रहे, कौमी खजाने पर मौजें करते रहे, पूरी दुनिया घूमते रहे, जहाज मिला हुआ था, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ, जहां जाने का मौका मिला गया, अवाम का दुख दर्द नजर नहीं आया, कोई बयानिया नहीं बनाया, ना ही अवाम में आए हैं। आज गुफ्तगू फरमाते हैं मोहतरमुल मकाम जनाब साबिक वजीर खारजा बिलावल इंटरनी भुट्टो, वजीर खारजा, बिलावल इंटरनी भुट्टो वजीर जरदारी। खारजा। और वो कहते हैं कि एक तो अब जब इलेक्शन होंगे ना, मेयर कराची, सीएम सिंध और वजीर आजम वो होंगे जियाले। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नून लीग और एमकेएम के इत्तेहाद से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जब इत्तेहाद किया था ना, वो काम का था। वो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया जिन्होंने दफनाया है उनके साथ हम नहीं चल सकते। ये कि सुत्ते उठे ने, कोई सिर से चोट लगी है, की होया है कि दौरा पे है। ये 16 माह वही थे जिनको वजीर आजम ये वर्क एथिक्स की सताइश करते थे कि वजीर आजम ये नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी की है। जरदारी और नवाज शरीफ की दोस्ती ऐसी है, हकीकी दोस्ती है, और इन दोनों को मिलकर ऐसा काम करना चाहिए कि अगले 30 साल मुझे और मरियम बीबी को कोई मसला ना हो। ये लोगों को कदों तक के बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। सर, लोग बेवकूफ़ बनते ही नहीं है, ये अब खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और देखें कि और ये कब से एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गया? सर नहीं है ना वो एंटी जिनका एस्टैब्लिशमेंट। बयानिया था वो नहीं बोल रहे, तुम हमा लगना यार। बात सुने, बात ये है कि इन्होंने जब देखा ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो पॉलिसी मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, वो थोड़ी सी कामयाब हुई है, तो ये अब क्या करते हैं कि ये ना निक्के निक्के ना स्ट्रोक मारते हैं। अब एक दिन सख्त बयान दिया, अगले दिन फिर नरम पे चले गए, अगले दिन फिर सख्त दिया, नहीं कुछ हुआ, अगले दिन एक और उससे थोड़ा सा सख्त दे दिया। तो ये ना आहिस्ता आहिस्ता मसाला तेज करते हैं कि कहाँ जाके हमारी वो कुंडी जो है ना, हाँ कुंडी जो है ना वो हमारी कहाँ तो पड़ती है। फैसल करीम कुंडी उन्हीं के लगा देंगे। तो वो पता नहीं अब वो खुद कुंडी लगाएंगे या क्या करेंगे, वो पता नहीं, वो दरवाजे वाली कुंडी ना समझ लें। तो ये वो दूसरी है सर, वो जो ऐसे क्या कहते हैं। समझ गए, समझ हाँ, गए। तो ये वो वाली। तो बिलावल साहब जो है वो इसी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसी मुस्लिम लीग नून के साथ थे, इन्हीं के वो एक दूसरे का वो दम, इनका मसला नहीं है ना, वोट को इज्जत दो, इन्हीं इनका का दम मसला भरते। हो तो कहते हुए भी अच्छे लगते हैं यार। सर यही बात है कि असल में बूट पड़ा हुआ है, वो भी पॉलिश कर रहे हैं, ये भी पॉलिश कर रहे हैं, ये साथ लश्कारा मारने की कोशिश करते हैं। तो वो उधर से शहबाज शरीफ साहब हैं, वो वैसे ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज अब उनकी हो गई हैं। और जब से लड़के वालों को छोटी बहन पसंद आई है उसके बाद से तो फिर वैसे ही पूरे घर के वारे न्यारे हो गए हैं। और ऐसी ऐसी उनकी जो है ना वो किस्मतें खुल रही हैं कि अब क्या कहते हैं कि जो पहले होता था ना कि कोई गिफ्ट दिया जाता था, कोई ईदी दी जाती थी लड़की को, तो वो अब उसमें वो इजाफा हो गया, वो मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। और आप देखेंगे जो चीज अब लड़की डिमांड भी नहीं करती, वो लड़के वाले खुद ही दे देते हैं कि चलो जी लड़की जो है ना वो खुश रहे और उसका दिल छोटा ना मैं हो। बिलावल की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसी उसी को इसी के साथ जोड़ रहा था। तो ये मामलात चल रहे हैं। और अब जो साथ वाले पड़ोसी है ना, मेरे ख्याल में अब वो ये चीजें देख रहे हैं कि देखें जी इनके तो लड़की का बड़ी अच्छी जगह पे रिश्ता हो गया है, बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, ताकतवर हैं, मालदार, तो वो बड़ा इनका हल्ला गुल्ला हो रहा है, बड़े इनको वो ताइफ वगैरह और वो चीजें आ रही हैं। आपकी शख्सियत में काबिल निखार और खुशी दौड़ रही है इस वक्त। किस पे? ताइफ की बात कर रहे हो? हाँ, जिक्र करते अभी हो, आपको लगता है मेरा चमक दिल नजर ललचा आ रहा रही है? है। भाई चमक कहाँ से नजर आनी है सर? देखें बात ये है कि वो जो साथ वाले पड़ोसी है ना, आप लगता है इसी स्टोरी के मुंतजर थे। वो पड़ोसी अब वो सारी चीजें देख रहे हैं अपनी आंखों से, और अब उनका भी दिल ललचा रहा है, और वो चाहते हैं कि लड़के वाले इधर से रिश्ता तोड़ के ना वो इधर कर लें। किसके साथ? वो पड़ोसियों के साथ। तो वो वहां पे चीज बन नहीं रही, बात उधर वो क्या कहते हैं कि दाल जो है वो गल नहीं रही इधर। तो वो इस वजह से फिर कभी कभी वो तुड़का मार देते हैं कि शायद वो उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, नजर करम कहते हैं ना इसको। जी सर। हाँ, वो नजर करम शायद पड़ जाए, हम भी पड़े हैं राहों में। हाँ बिल्कुल। तो वो इसी वजह से, और मजे की बात यह है कि वो जो पड़ोसी है ना उनका घर आता है पहले, और उन्होंने ना वो लड़के वाले इधर से गुजर के उनके घर से आगे आगे वो लड़की वालों के घर आते हैं, तो वो इस वजह से उनको ज्यादा तकलीफ होती है यार, बहुत तेज। तो वो अब वो ये कहते हैं कि देखे और कुछ ना भी हो तो कम से कम वो जो पहले हमारे पास जो कुछ था ना, हमें वो तो मिलना चाहिए। सिंध सिंध
और लड़ाई अब सिटी मेयर उनका बन गया। पीपल्स पार्टी को ये बात तो कंफर्म हो गई है कि मरकज अगले 5 साल उनको नहीं मिलेगा। बिलावल भी कह रहे हैं वजीर आजम जियाला होगा, जरदारी भी कह रहे हैं जियाला होगा। सर मेयर भी उनका हो गया, वजीर आला सिंध भी उनका हो गया, वजीर आजम भी पीपल्स पार्टी का हो गया, सदर जरदारी बन जाएंगे और फिर सारे हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। ये तो फिर वही कहानी हो गई जो हम अफसाने पढ़ा करते थे कि शहजादे ने जाके शहजादी को दियो से आज़ाद करवाया और उसके बाद सारे हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो ऐसे कहानियों में होता है सर, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। बिलावल साहब को इल्म है। अब मामला ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के हाथ से सिंध भी निकल रहा है और जो कल इंतहाई कल हुआ परसों हुआ है वो इत्तेहाद कल हुआ है ना मुस्लिम लीग नून का और एमक्यूएम का। अब वो देखें, वो अजीब किस्म के दो सियासी बांझ है जिन्होंने इत्तेहाद किया है। एमक्यूएम का पंजाब के अंदर कोई स्टेक नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, नून लीग का सिंध के अंदर कोई नहीं है। तो यार जब सीटें जीत के आएंगे इनकी गोद में डाल देंगे तो फिर वो गोद भराई हो जाएगी। हाँ। हम उसको कह सकते हैं। तो ये तो ये सारी चीजें सर जो है वो आपस में ये तनाज़ात सिर्फ ये चल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को अब ये भी शायद एहसास हो गया है कि सिंध भी हमारे हाथ से शायद निकल जाए और वो सिंध ना तो नून लीग ले जाएगी ना वो एमक्यूएम ने ले जाना। जो 6 सीटें सर एमक्यूएम को पिछले इलेक्शन में मिली थी, इन आम इंतखाबात में वो 6 सीटें भी नहीं मिलेंगी। अच्छा। वो 6 सीटें भी अब इनकी जाएंगी क्योंकि जो मुहाजर नजरियाती वोटर एमक्यूएम के साथ था ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसने 1990 की दहाई में ऑपरेशन किया था। मुहाजिरों को ये इस बात का दुख है। नवाज शरीफ साहब के दौर में जी जी, बेनजीर साहब के दौर में भी हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में भी वो जारी रहा। और देखे कि सिर्फ वो नहीं हुआ बल्कि पंजाब के अंदर नून लीग की वजह से आज तक एमक्यूएम अपना कोई दफ्तर नहीं खोल सकी। कोई यहाँ पर जो उनकी क्या कहते हैं उसको, नहीं, वो जो पार्टी की रुकनीत साजी होती है वो नहीं कर सकी। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि नून लीग ने इनको पंजाब के अंदर आने ही नहीं दिया। आप ये देखें कि जब 1997 में 96-97 में इमरान खान साहब ने की यादाश्त चली गई सर, नहीं है ना इनके वही शॉर्ट टर्म कराची में ट्रैवल करके जी शॉर्ट टर्म सर इनके वो इत्तेहाद होते हैं, शॉर्ट टर्म इनके मफादात होते हैं और मफादात पार्टी के नहीं होते, अपने पूरी जो वोटर होता है उनके नहीं होते, बल्कि अब मफादात हैं चंद शख्सियात के जो अपने जाती फायदे के लिए अपने इत्तेहाद बनाते हैं, उससे फायदा उठाते हैं। और उसके बाद मुझे बताएं कि तकरीबन 3.5 साल एमक्यूएम रही है। एमक्यूएम वालों ने यकीनन पीटीआई हुकूमत से बहुत सारे फवायद लिए होंगे। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या फायदे लिए? अगर क्या पहली बात तो ये है कि मैं ये जो मुहाजिर कम्युनिटी या मुहाजिर एलिमेंट है ना सर, ये मानते ही नहीं हूँ। उसकी वजह साल से मुहाजिर कौन हो सकता है? हम खुद लोग आए हुए हैं। जी बिल्कुल यही बात है, लेकिन हम तो पाकिस्तानी सर मुहाजिर देखें, खित्ता यही था, बड़े सगीर था, भारत और पाकिस्तान मुत्तहिद थे तो थे। अब जो उधर से इधर आ गए, इधर वाले उधर चले गए, तो यार ये तो सिर्फ वो ये है कि आपने वो जमीन तकसीम की और कहा जी कि इस साइड वाली आपकी इधर। हाँ ये भी होता है। नहीं आप देखिए अमेरिका में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं यार, वहां जाके आप फौरन से पाकिस्तानी बन जाते हैं। वहां से आप जाके नेशनलिटी लेते हैं तो आप फलां मुल्क के जो है वो नेशनल बन जाते हैं। यहाँ 75 साल से आपने चूरन बेचा हुआ है मुहाजिर का। तो ये चीजें मेरे ख्याल में खत्म होनी चाहिए। में लगे और आपके दोस्त मौजे कर रहे हैं। जी उनको मौजे करने दें, अच्छी बात है। हमारे दोस्त हैं, मौजे कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो अब मामला सर सारा ये है कि बिलावल साहब को वो क्या कहते हैं उसको, वो महबूब को देख के बेइतनाई करना। और मुझे नहीं पता सर आप बहुत पहुंचे हुए चीज है, आप मुझे जो है ना वो खुल के बातें नहीं, मेरी इमला आप दुरुस्त करते हैं बैठ के। जब मैं आपसे किसी चीज में रहनुमाई लेता हूँ, मैं आपसे रहनुमाई लेने की कोशिश करता हूँ, वो आप मुझे देते नहीं है। तो बिलावल साहब का सर दुख सारा यही है कि सिंध पीपल्स पार्टी के हाथ से इनको, मेरे ख्याल में पिछले साल जब सर आया था ना, सैलाब आया था, उसके बाद जो कुछ पीडीएम हुकूमत ने किया और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने सिंध की आवाम के साथ किया, मेरे ख्याल में उसी वक्त सिंध बिलावल पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल चुका था। लेकिन चीज़ें रियलाइज़ करने में बाज़ औक़ात इंसान को देर हो जाती है। वो जो सोच रहा होता है, वो जो उसके गुमान में होता है, वो बहुत पहले हो चुका होता है, लेकिन उसको उसका एहसास बहुत बाद में होता है। आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल में ये एहसास होगा कि सिंध के अंदर भी बहुत बड़ी एक खामोश तब्दीली आ चुकी है और ये तब्दीली सोच की तब्दीली है। और इस बार एक आम सिंधी जिसको शायद गुज़श्ता कई दहाइयों से भुट्टो की कब्र दिखा कर उसको उसके जो जायज़ हकूक़ हैं उससे महरूम रखा गया है। मेरे ख्याल में अब सिंध के अंदर
भुट्टो साहब की वफ़ात का वक्त हो गया और भुट्टो साहब की वफ़ात होगी तो मेरे ख्याल में एक आम सिंधी जो गुज़श्ता कई दहाइयों से अपने हकूक़ से महरूम था, शायद वो दोबारा से सांस लेना शुरू करेगा। चलें, सईद बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर नहीं, आप बताइए इतने वीडियो मायूस आपको किए हैं। कैसी आपने लगी। आगाज बड़ा धुआंधार किस्म का, बड़े चहकते चेहरे के साथ किया था और अब जो है वो अब जो मंजर बिल्कुल। कैमरे के पीछे हो रहा है ना, अच्छा, काफी असर कर रहा है। ओ ये बात आपको ही पता है इस कैमरे के पीछे इस वक्त क्या चल रहा है। बिल्कुल, ये बात आपकी हम 100 भूखे नाम बैठे हुए हैं और लोग मंड प्रोग्राम चला के बैठे हुए हैं और सामने खा रहे हैं गरम गरम रोटियां। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।